जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार दोस्तों। आज हमारे रायगढ़ के जो महानदी तट के किनारे के साथी हैं, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला में जो सरिया अंचल है, उस क्षेत्र के महानदी किनारे के हमारे गांव हैं, या हमारे चंदरपुर क्षेत्र के जो महानदी किनारे पर स्थित जो गांव हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि बाढ़ की स्थिति निर्मित हो रही है, पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, हमारे विभाग, हमारे अधिकारीगण लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उड़ीसा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर तालमेल करके महानदी में जल स्तर को घटाया जाए, हीराकुंड में ज़्यादा से ज़्यादा गेट को खोला जाए। इसके लिए प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी रखें कि अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो हमको उसके लिए तैयार रहना है। आज इस संबंध में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि एल नीनो की इफेक्ट के कारण जून में कोई बारिश सी नहीं हो रही थी, लेकिन एक साथ जुलाई महीने में जैसे सावन शुरू बरसात से ही सावन की झड़ी की तरह बरसात होने लग गई है। और चाहे बांगो डैम का जो कैचमेंट एरिया है हसदेव नदी पर, चाहे गंगरेल का जो कैचमेंट एरिया है, उन दोनों कैचमेंट एरिया में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसके अलावा हीराकुंड नदी के नीचे उड़ीसा के क्षेत्र में भी बहुत तेज़ बारिश हुई है, जिससे वहाँ भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गेट को खोल पाने की स्थिति में अपनी असमर्थता जता रहे थे। फिर भी हमने बेहतर तालमेल करके, रिक्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा गेट खोलने का आह्वान किया है। अगर 2-3 दिनों तक हीराकुंड के 2-3 दिनों तक बांगो के कैचमेंट एरिया में और गंगरेल डैम के कैचमेंट एरिया में बारिश नहीं होती है तो स्थिति कंट्रोल हो सकती है। लेकिन अगर इन 2-3 दिनों में भी बांगो और गंगरेल के एरिया में बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है, तो वहाँ पर बहुत तेज़ अगर पानी का बहाव आएगा तो उनको खोलने की जब स्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। फिर भी मैं इन सब के बीच में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पूरे प्रशासन के साथ आज हमने शाम 7 बजे तैयारी बैठक रखा है, जिसमें शक्ति जिला के, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला के और रायगढ़ जिला के पूरा प्रशासन के लोग और कुछ सम्माननीय जनप्रतिनिधियों को भी साथ में जोड़कर बेहतर नागरिक समन्वय से, गांव वालों के सहयोग से सब लोगों को जोड़ते हुए एक बेहतर प्रबंधन स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे। और तैयारियों को भी पूरी तरह से पहले भी हमने लगातार प्री तैयारी कर रखी है। तो अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका सामना कैसे करेंगे, उस पर पूरी तरह से फाइनल एक बातचीत आज शाम को हम तीनों जिला के प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ करने जा रहे हैं। इस बीच में हमारा पूरा प्रयास जारी है कि उड़ीसा में थोड़ा भी चांस बनते ही हीराकुंड में 2 गेट अभी खुले हुए हैं। पिछले 3-4 दिनों के प्रयास से 2 गेट खुले हुए हैं, अभी उसको और बढ़ाने का प्रयास जारी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10 गेट हीराकुंड डैम के खुल जाएं। अगर वो खुल जाते हैं तो स्थिति में थोड़ा सुधार हो सकता है। फिर भी एहतियातन मैं सब लोगों को, हमारे गाँव वासियों को, सरिया क्षेत्र के गाँव वासियों को, पुसौर क्षेत्र के ग्राम वासियों को, चंदरपुर क्षेत्र के ग्राम वासियों को निवेदन करता हूँ कि एहतियातन तैयारी रखें। पूरा प्रशासन, जनप्रतिनिधि भी आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन आप तैयारी अपनी स्तर पर ज़रूर रखें। ईश्वर चाहेंगे तो और बारिश थोड़ा कम होगा तो स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन फिर भी हमको तैयारी रखना है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार साथी।